Welcome back. Today we will discuss about interpolation in GIS. What is interpolation and buffer? Firstly, we talk about interpolation. Interpolation क्या है? इंटरपोलेशन एक टेक्निक है जिसमें नाउन डेटा पॉइंट्स से अननाउन लोकेशन की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है। ओके, नाउन डेटा पॉइंट्स से अननाउन लोकेशन की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जहाँ डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास डाटा नहीं है, वहाँ नियर बाय पॉइंट्स के बेसिस पर वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। उस जहाँ पर आपको डेटा का वैल्यू नहीं पता है उसके नियरली आप देखोगे किसी डेटा का आपको वैल्यू पता है, नियरली वैल्यू के बेसिस पर आप ये अननोन वैल्यू को निकालोगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? इंटरपोलेशन कहेंगे। ओके, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से कि मान लीजिए एक लोकेशन है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ ले लेते हैं। वहाँ पर क्या है, बारिश हो रहा है। ओके, आप एस्टिमेट करेंगे यहाँ पर कितना बारिश हुआ है, आपने किया, ठीक है। चंडीगढ़ में बारिश हो रहा था, वहाँ पे आपने एस्टिमेट किया, हाँ भाई इतनी की बारिश हो रही है, 8 की बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी आपने क्या किया, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आप आगे गए अम्बाला वाली साइड, तो आपने देखा वहाँ से कोई 20 किलोमीटर है ना नियरली। आपने क्या किया, आपको वहाँ का डेटा आपको पता नहीं है, मतलब वहाँ कितनी बारिश हुई, कितनी की बारिश हुई वो आपको पता नहीं है अम्बाला वाली साइड। तो आप क्या करोगे, नियरली चंडीगढ़ वाली साइड जितनी भी बारिश हुई है उसके अकॉर्डिंग, उसकी बेस पर आप यहाँ का डेटा का एनालाइज करेंगे। हाँ भाई यहाँ पर अगर चंडीगढ़ वाली साइड 8 बारिश हुई है तो अम्बाला में भी इसके बेस पर हम नियरली जो भी चंडीगढ़ आ रहा है अम्बाला के, इसके बेस पर हम यहाँ का अननोन डेटा बारिश का हम पता करेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे हम? इंटरपोलेशन कहेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं। मान लो किसी एरिया में टेम्परेचर मेज़र किया गया। ओके, लोकेशन है A B C, ए पर 20 डिग्री सेल्सियस है, बी पर 25 डिग्री सेल्सियस है और सी पर 22 डिग्री सेल्सियस है। अब एक पॉइंट डी है जहाँ टेम्परेचर मेज़र नहीं है, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर मेज़र नहीं किया हुआ है। तो इंटरपोलेशन क्या करेगा इस केस में? देखिए, नियर बाई पॉइंट्स ABC जो हैं, जो आपको पता है कि वैल्यू देकर डी का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा। ओके, वही बात होगी। तो डी का मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस होगा, ABCD का आपको पता है 20, 25, 22, तो डी का क्या 23 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या है, ये कैसे, यही इस तरह से ही आपका इंटरपोलेशन काम करेगा। ओके, तो ये इंटरपोलेशन यहाँ पर भी आपको देखो, टेम्परेचर हाई, मॉडरेट, लो, आप इस इमेज में आप देखकर समझ सकते हो, प्रिडिक्ट करना नॉन वैल्यूज। ओके, इंटरपोलेशन का देखिए मैं आउटपुट यही है, रास्टर सरफेस बन जाता है, लो रेनफॉल है या हाई रेनफॉल है, एक स्मूथ मैप बन जाता है। इंटरपोलेशन के टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो IDW इन्वर्स डिस्टेंस वेट हो गया, ठीक है, IDW हो गया, क्रीगिंग हो गया, स्प्लाइन हो गया। तो ये क्या है, इसके टाइप्स हैं। अब देखिए IDW में आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल है हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। रिमोट सेंसिंग का भी अलग से अभी न्यूमेरिकल के लिए बनाना है। अभी GIS जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी न्यूमेरिकल्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूमेरिकल, तो उन पर अलग से ही लेक्चर बनाएंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सही से, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए IDW मैंने बताया नियर पॉइंट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। IDW में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो नियर पॉइंट होता है ना उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैल्यू होती है डिवाइडेड सुमेशन, वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1 बाई डिस्टेंस सुमेशन। इस तरह से वो हम अलग लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। IDW का एग्जांपल अगर मैं लूँ, नियर बाई स्टेशन का रेनफॉल 120 mm है, ठीक है, मान लीजिए, और नियर वाला जो पास वाला है, दूर वाला स्टेशन है उसका जो रेनफॉल
100 mm है, तो एस्टिमेट वैल्यू 120 के क्लोज होगी। क्यों? IDW क्या करता है, नियर पॉइंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इसमें। ओके, क्रिगिंग क्या करेगा, एडवांस इंटरपोलेशन टेक्निक है, फीचर इसके स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्पेशल कोरिलेशन यूज़ करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जियोलॉजी सोइल मैपिंग माइनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही स्प्लाइन है आपका, स्प्लाइन क्या करेगा, स्मूथ कर्व बनाएगा, स्मूथ एरिया के लिए ये यूज़ होता है, एस्टिमेट करता है, एलिवेशन निकालना हो, टेरेन मॉडलिंग करना हो तो स्प्लाइन इज़ वेरी बेस्ट। ओके, तो ये था इंटरपोलेशन के बारे में। तो इंटरपोलेशन अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ यूज़ होता है, GIS में कहाँ यूज़ होगा, जैसे मैंने बताया रेनफॉल के लिए तो होगा ही, टेम्परेचर के लिए होगा, पोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, एलिवेशन सरफेस के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल मैपिंग के लिए। ओके, नाउ बफर, अब बफर के बारे में समझेंगे। बफर क्या है, बफर एनालिसिस इन GIS। यहाँ पर आप देखिए, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। पहले एक फिक्स डिस्टेंस बफर जो है, एक लोकेशन है आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास, उसके अराउंड सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया इस सर्कल के अंदर आ रहा है, इस पॉइंट के अराउंड जो भी एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। ठीक है, ये बफर अलग अलग शेप में बनेगा, हर एक अलग अलग वेक्टर डेटा के लिए। अगर पॉइंट है तो सर्कल में बनेगा, लाइन है तो रेक्टेंगुलर में बनेगा, और उसका साइड्स जो कॉर्नर पे होगा वो सर्कल सेमी सर्कल में रहेगा। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, इसके लिए भी हम अलग से न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें और अच्छे से हम पूरा 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी 100% आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए कि बफर क्या होता है। बफर एक जोन होता है जो किसी फीचर के अराउंड फिक्स डिस्टेंस पर क्रिएट किया जाता है ना। मैंने अभी बताया आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फीचर के अराउंड प्रोटेक्शन या इन्फ्लुएंस एरिया बनाना, उसी को हम बफर कहते हैं। मान लो एक रिवर है, गवर्नमेंट रूल है कोई, रिवर से 500 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, 200 मीटर रखो या 500 मीटर तक मान लो। GIS में क्या करेगा, रिवर के अराउंड 500 मीटर बफर जोन बनाएंगे। ठीक है, बफर जोन बनाएंगे, तो रिवर 500 मीटर बफर बना दिया, रेस्ट्रिक्टेड जोन उसको कहेंगे हम। ठीक है, तो यही है बफर। बफर का शेप क्या होगा, मैंने बताया पॉइंट के लिए सर्कल बनेगा, लाइन के लिए आपका जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, साइड पे सेमी सर्कल होगा। तो बफर के टाइप्स भी होता है, फिक्स्ड बफर होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है इसमें, रोड से 100 मीटर बफर हो गया। जैसे वेरिएबल बफर हो सकता है, इमेजिन कि डिस्टेंस चेंज हो सकती है, जैसे हाईवे 500 मीटर बफर है, विलेज रोड के लिए 100 मीटर बफर होगा, तो ये चेंज हो सकता है। बफर यूज़ कहाँ होता है, देखिए अर्बन प्लानिंग में होगा, स्कूल के अराउंड सेफ्टी जोन के लिए हम बफर बना सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिवर बफर बना सकते हैं उस जोन को लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्लड जोन मैपिंग के लिए हम बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए बना सकते हैं, रोड इम्पैक्ट एरिया है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क बफर जोन। तो ये सब बफर के बारे में है। तो बफर आपको आई होप समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस में प्रॉक्सिमिटी, हाँ प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के ही पार्ट है। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये उसी में आता है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, इंटरपोलेशन, ये सब प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के ही पार्ट है। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस का भी यही मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर से कितनी दूर पर सड़क है, रोड है ना, या एक स्कूल है तो स्कूल से कितनी दूर पे, कितनी डिस्टेंस पर आपका रोड आ रहा है, या एक हॉस्पिटल के अराउंड कितने घर आ रहे हैं, या एक मोहल्ला है तो उससे कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है, इसी को हम प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस कहेंगे। ओके, तो मैंने ये बताया। अब देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ इंटरपोलेशन और बफर के बारे में, दोनों के बारे में अगर हम समझें कि जैसे फीचर के बाद पर्पस क्या है, इंटरपोलेशन का पर्पस क्या है, अननोन वैल्यू एस्टिमेट करना, और बफर डिस्टेंस जोन क्रिएट करना। ठीक है, इनका डिफरेंस बता रहा हूँ। डेटा टाइप मोस्टली रास्टर होता है इंटरपोलेशन में, और बफर में मैंने बताया वेक्टर होता है। एग्जांपल है रेनफॉल मैप हो गया इंटरपोलेशन के लिए, और इसकी एग्जांपल बफर की होगी रिवर प्रोटेक्शन जोन करना। आउटपुट क्या होगा, इंटरपोलेशन के लिए होगा कॉन्टिन्यू सरफेस होगा, और बफर के लिए पॉलीगन जोन होगा। तो बफर एंड इंटरपोलेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में थे।
अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो हम अलग लेक्चर में बड़े अच्छे से जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं हम बनाएंगे, ठीक है। और इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, थोड़ा शेयर करना होगा ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।